सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कविता 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है और भी दूं। ये कविता कवि श्री रामावतार त्यागी जी ने लिखी है, जिसमें इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना के बारे में हमें बताया है कि हम सब में देशभक्ति की भावना जो है, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए। इस बात की प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने दी है। यहाँ पर श्री राम अवतार त्यागी जी जो इस कविता में कहते हैं कि हमें अपना तन मन धन जीवन जो है वो अपने देश के लिए न्योछावर करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति की भावना उसको भी उजागर किया है और हमें हमेशा अपने देश के लिए कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, इस भाव के तरफ हमें बताया गया है। तो चलो विद्यार्थियों, हम कविता शुरू करते हैं। मैं साथ साथ में आपको कविता सुनाऊंगी, पढ़ाऊंगी और इसके साथ आपको कठिन शब्द भी बताती जाऊंगी और इन पंक्तियों का अर्थ भी बताऊंगी। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मेरे अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर बाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रख का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। अब विद्यार्थियों, मैं जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताऊंगी। समर्पित होता है अर्पित कर देना, दे देना, सौंप देना। तन होता है शरीर, जीवन होता है जिंदगी। उसके बाद है ऋण होता है कर्ज, अकिंचन होता है दीन, जिसके पास पैसा या कुछ ना हो, ठीक है, गरीब भी कह सकते हैं। निवेदन होता है प्रार्थना, भाल होता है मस्तक, स्वीकार होता है मंजूर कर लेना, अर्पित होता है एक जगह पर होता है कि सब कुछ दे देना और दूसरा भेंट दे देना, और रक्त होता है खून, ठीक है, और समर्पित क्या होता है, अपना सब कुछ अर्पित कर देना, ठीक है, अर्पित किया हुआ। तो चलिए मैं आपको आगे की पंक्तियों का, शुरू की पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। जैसे पहली पंक्तियां हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। तो ये पंक्तियां जो हैं ये राम अवतार त्यागी जी ने लिखी हैं, जिसमें कवि क्या कहते हैं कि मातृभूमि के लिए वह अपना मन तन शरीर जो है, जीवन जो है वो अर्पित कर देना चाहते हैं। कवि कहते हैं अपने देश की धरती के लिए, त्यागी जी कहते हैं कि मैं सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि वह देश के लिए अपने मन तन जीवन जो है वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए देश पर तैयार है। वह चाहता है कि अपनी मातृभूमि के लिए देशभक्ति की भावना जो है वो उसके मन में होनी चाहिए और वह देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। आगे है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। आगे कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, अपने देश की भूमि को कहते हैं कि हमारी जो देश की धरती है, हम पर इसका बहुत बड़ा कर्ज है। हम इस कर्ज को क्या करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं। और मैं एक क्या हूँ, छोटा हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि फिर भी मैं इतनी प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत इस धरती को पड़े तो मैं हमेशा तत्पर रहूं, आगे रहूं और देश के लिए मैं अपना शीश भी क्या करूं, कटा दूं। अपना जो मतलब इतनी हम में क्या होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि हम देश के लिए अपनी जान भी क्या करें, न्योछावर कर दें। अगर हमें देश के लिए अपना सिर भी कटाना पड़े तो तब भी हम देश को अपना सिर भी अर्पण कर देंगे भेंट के रूप में, ठीक है। आगे कवि कहते हैं
कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने शीश को कटाकर उसको अर्पण करना चाहता हूँ। और उस समय कवि कहते हैं कि जो धरती माँ है, हमारी देशभक्ति है, मातृभूमि जो है वो क्या करे, हमारे सिर की भेंट को क्या करें, स्वीकार करें, ये चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो लिखे हुए गीत हैं, मेरे प्राण हैं, वो किसकी देन है, हमारी देश की देन है। और वह अपना सब कुछ अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर निछावर करने के लिए तैयार है। आगे कवि कहते हैं कि रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। आगे कवि कहते हैं कि मेरे खून की जो एक एक बूंद है वो तुम पर समर्पित है। हे देश की धरती, तुझे मैं कुछ और भी देना चाहता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम पर ही अर्पित है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि देश के लिए हम अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण करने के लिए, देश पर लौटाने के लिए तैयार हैं। देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस धरती पर हमारा ऋण है। ठीक है, और हमें अपनी जान की बाजी भी लगाकर अपना जो कर्ज है वो उतारना है। हमें अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। ये इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आगे की पंक्तियां हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।